इन गलियों को मॉडिफाई करके फिर आपको जो है स्मार्ट सिटी की ओर नहीं जाना चाहिए। नहीं देखो ना, जम्मू के रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं और जम्मू एक फिट मॉडल है। क्या बात है, ये बात मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। नहीं, ये बात हुआ है जो सेंटिमेंट्स को लगेगी कि यार जम्मू उस काबिल है। क्या बात हुआ, अब आगे ना पॉइंट पर, अब आप आ रहे हो सही पॉइंट पे, सही मुद्दे पे। पर आज दिया तो था जनाब, विकल्प भाजपा ने दिया था, लेकिन फिर अब आप सुनिए, आज 2-3 साल किस एंगल से कह रहे हैं जम्मू बदल, मैं तो लोग अभी भी सड़कों पे हैं। तुम दुर्भाग्यपूर्ण बोलेंगे, अनफॉर्चुनेट बोलेंगे। 70 सालों से दुर्भाग्यपूर्ण ही चल रहा है जनाब, आगे और कितना दुर्भाग्य। क्या जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का एक निर्णय लिया गया चंद 1-2 साल पहले, और देखने वाली बात यह है कि जनाब वो स्मार्ट सिटी का काम कहां तक पहुंचा। आए रोज़ मीडिया आंखें खोलने की कोशिश करती है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। क्या इसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है? इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गौरव जी, क्या लगता है आपको कि जम्मू स्मार्ट सिटी क्या इस तरह से बनती है? देखिए, जहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात करें, हम आज बात करते हैं कि हर एक प्रत्येक नागरिक का एक ड्रीम है कि हमारा भी शहर सुंदर लगे, और जिसके तहत जो हमारी जम्मू म्यूनसिपैलिटी है और जो भी स्मार्ट सिटी में हमारे जो इसमें लगे हुए हैं जितने भी विभाग जो इसमें काम कर रहे हैं, इसके तहत मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है किसी ना किसी तरीके की इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर तो हम सोचेंगे कि पुराने शहर को आप पूरा छेड़छाड़ कर पूरा उसको आप पूरी उसकी चेंज कर आप स्मार्ट सिटी का विकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कहने से परहेज़ नहीं करूँगा कि हमें लगता है कि अगर स्मार्ट सिटी की बात हो, व्हाई नॉट ए न्यू सिटी। आज अगर आप देखिए नया रायपुर की अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में आज एक फर्स्ट ऑफ काइंड देखें, पहली एक स्मार्ट सिटी वहाँ पे तैयार की जा रही है जिसमें वर्ल्ड वाइड एमिनिटीज़ के साथ। अब जम्मू शहर हमारा एक पुराना शहर है, तो हम भी चाहते हैं कि सुंदर लगे हमारा शहर, और लोगों की भी और यहाँ के नागरिकों की भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम लोग इसको खूबसूरत बनाएं। और उसके तहत आज मैं बात करूँ वर्टिकल गार्डन, वो भी एक बड़ा अच्छा एक बड़ा सराहनीय मुझे लगता है कदम है, जिसमें वर्टिकल गार्डन की जब मैं बात करूं, फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर पीछे एक इन्होंने वीक भी चलाया, आइकॉनिक वीक, उसमें कई तरीके की चीज़ें आई और पेंटिंग हुई, अच्छा हुआ, वॉल्स को भी सारा कुछ किया। पर मुझे लगता है कि अगर पुराने शहर को अगर आप छेड़ते हैं या वहाँ पर खुदाई करते हैं, सबसे बड़ी बात है सीवरेज की अगर मैं बात करूँ, बेसिक एक चीज़ है स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं, तो आज मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर उस तहत तक जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर आप सोचेंगे कि पुराने शहर को पूरा आप खोद कर एक नई सिटी अगर आप क्रिएट करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको सोच विचार आपको करना पड़ेगा। लेकिन गौरव जी, आप क्यों नहीं एक मॉडल ऐसा तैयार करते इस शहर को बगैर छोड़े हुए, आप इसको एक नई सिटी एक क्रिएट करिए। लेकिन गौरव जी, क्या आपको लगता है कि पुरानी सिटी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और नई सिटी, अगर पुरानी सिटी में देखें आप खड्डे कितने हैं, आप देखें कि गलियों की क्या हालत है, क्या इन गलियों को मॉडिफाई करके फिर आपको जो है स्मार्ट सिटी की ओर नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, जहाँ पर खड्डे हैं, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं, वो तो एक इनका विभाग का पूरा काम है कि वो वहाँ पर जाकर उस पर मरम्मत होगी। नेचुरली बात है, जब ये चीज़ें बनती हैं तो वो रिपेयर तो मानती हैं। तो आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारा आप जो मेरा जो इशारा है वो उसको समझो जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक स्मार्ट सिटी का ड्रीम है हम सबका, होना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, नया रायपुर वहाँ पर अगर बसाया गया, वहाँ पर एक सिटी क्रिएट की, 237 स्क्वायर किलोमीटर पे पूरा उन्होंने शहर ही नया बसाने लगे, व्हाई नॉट? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जम्मू के भी पास यहाँ पर हमारे एक नई सिटी एक क्रिएट की जाए, जहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड बेसिक एक अच्छी एमिनिटीज़ हैं। वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर आप देखिए कितना कुछ वहाँ पर आ रहा है। तो एक वो नए स्तर पर और एक नया उसको हम जम्मू सिटी का हम एक बोल सकते हैं, एक स्मार्ट सिटी का मॉडल बन सकता है। पर अगर आप सोचेंगे कि पुराने शहर को पूरा खदेड़ कर अगर आप बनाना चाहेंगे, वो कैसे पॉसिबल है? आप बताइए, कितना पुराना शहर है, प्राचीन हमारा शहर है, कितना यहाँ का इलाका है। हम चाहते हैं ब्यूटीफाई करो कुछ हद तक, पर अगर आप सोचोगे डिस्ट्रक्शन अगर आप इतने बड़े लेवल पे करोगे या इतनी आप वहाँ पर तोड़ फोड़ करोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि इसको हम स्मार्ट सिटी के स्तर पर हम इसको बनाएं, मुझे लगता है कि काफ़ी एक आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आपके आज ग्लो साइंस लग रहे हैं, आपकी हर जगह पे जाकर एक खूबसूरत आपकी अगर आप देखें कि स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, हम भी चाह रहे हैं। पर मेरा आज इशारा इस तरफ है कि अगर एक स्मार्ट सिटी का अगर ड्रीम हम सबका है, तो एक क्यों ना सिटी एक जम्मू के साथ पैरेलल एक क्रिएट
की जाए, जिस पर सारी बेसिक एमिनिटीज़ उसी तरीके बनाई जाएं जो एक ड्रीम करते हैं कि एक स्मार्ट सिटी। गौरव जी, आपने पैरेलल सिटी की बात की। अब मैं आपके यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि पैरेलल सिटी कहाँ क्रिएट की जाए? नहीं, वो तो दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड ना कि कहाँ पर है, कितना जगह होनी चाहिए ना, जगह तो होनी चाहिए, कितना विशाल आप कितना एरिया है। अगर आप इस तरफ भी चले जाएं यार जम्मू के, आप इस पार भी चले जाएं, तो आइडेंटिफाई करे गवर्नमेंट लैंड को, एक चंक ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई करे, उसको खूबसूरत एक रोल मॉडल बनाए ताकि लोगों को भी लगे कि एक नया विकल्प जम्मू के हमारे यहाँ पर आ गया। और जिसको बोले जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बोर्ड्स भी लग रहे हैं, हाँ, जगह जगह साइन बोर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन कुछ साइन बोर्ड्स जो हैं वो गलत इंडिकेशन देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कुछ साइन बोर्ड जो ऐसा गलत नहीं है। इंडिकेशन देते हैं। आप नरवाल में जाएं, नरवाल चौक में मेरी जाएं। नॉलेज में नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो भी स्मार्ट सिटी के स्तर पर जो ये ग्लोब साइंस लगा रहे हैं, जो साइन बोर्ड्स बड़े लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और उसको ठीक करना चाहिए। वो भी उनका कर्तव्य है कि उसको ठीक करें, गलत भी लगे तो ठीक करें। पर मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसे गलत लगे हुए साइन बोर्ड। नहीं लगे हैं ना, सिद्रा में आप देखें, वहां पे उन्होंने बोर्ड लगाया वेलकम टू पत्नी टॉप। क्या सिद्रा, क्या इतनी जल्दी हम एडवांस हो चुके हैं कि हम पत्नी टॉप सिद्रा में ही पहुंचे? नहीं, अगर ऐसा कहीं पर कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ पर ऐसे कहीं पर बोर्ड्स लगे हैं उनको ठीक कराना है। ये तो गवर्नमेंट की अब जिम्मेवारी है कि कहीं पर अगर गलतियाँ हुई हैं, खामी हुई हैं, तो उसको ठीक भी करना तो उन्हीं की जिम्मेवारी है ना। बिल्कुल गौरव जी। अब दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, जम्मू सेपरेट स्टेट की जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है एक डिमांड उठ रही है, चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ, चाहे लोकल्स की बात करूँ, सभी कह रहे हैं कि जम्मू सेपरेट स्टेट होना चाहिए। क्या जम्मू में इतनी क्षमता है कि सेपरेट स्टेट डिक्लेयर हो सके? क्षमता की बात कर रहे हो आप जम्मू में? क्या बात करते हो आप? होना चाहिए क्षमता, देखो ना, जम्मू के रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं और जम्मू एक फिट मॉडल है, क्यों नहीं? देखो आज मेरी बात सुनिए, आप बोलते हैं क्या जम्मू में जब दरबार मूव बंद हुआ तो आप मानते हैं ना कि आप ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, आपका पहले क्वेश्चन ही जो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि क्या जम्मू उसके लायक है कि यहाँ पर एक स्टेट का एक अलग यहाँ पर एक नारा दिया जाए। ऐसा नहीं है। जम्मू के पोटेंशियल की बात करो, देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर जम्मू की बात करूँ मैं, लेकिन कारोबार इतने रिसोर्स, कारोबार के हालात से ही बताता हूँ, बहुत पोटेंशियल है। शुरू हो जाओ अब लखनपुर से लेकर बनिहाल तक, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली नज़रअंदाज हो रहा है। और नज़रअंदाज इस स्तर पर हो रहा है कि तभी हमें एवेन्यूज़ नहीं दिखते। आज एवेन्यूज़ की बात करो, आज अब अगर मैं लखनपुर से कुछ कह रहा हूँ तो उस बात में वजन है, आप उस बात को समझो। हर एक इंटरव्यू में हर जगह अपनी बात ये करता हूँ मैं। इतने एवेन्यूज़ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करूं, बट कहीं ना कहीं पर अभी वो नज़रअंदाज हैं, और जिस पे काम चल भी रहा है। और मुझे खुशी है कि हम अपनी डेलिब्रेशंस में, अपने इंटरव्यूज़ में हम कई बार बात भी करते हैं, पर वो चीज़ें मुझे ग्राउंड रियलिटी पे अब दिखती भी हैं कई बार कि चलो हमने फलानी जगह ऐसी बात रखी थी। ऐसा नहीं कि मैंने रखी थी, इट इज़ ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट, सारी तरफ से बातें निकलती हैं। पर अगर जम्मू के बोलेंगे कि जम्मू में क्या वो बात है कि ये आपका सवाल ही गलत है। क्या बात है ये बात? मैं उस लिहाज से कह रहा हूं, नहीं, ये बात वो है जो सेंटिमेंट्स को लगेगी कि जम्मू उस काबिल है। क्या बात करते हो? दरबार मूव बंद हुआ, रघुनाथ बाजार के जितने भी दुकानदार हैं, कहाँ बंद हुआ दरबार मूव? नहीं, मैंने खुद आपने खुद किया, आप हमसे भी पूछो ना, कहाँ मूव बंद हुआ? दरबार मूव नहीं बंद हुआ। मैंने खुद जाके ग्राउंड पे रियलिटी जाके मैंने चेक की, रघुनाथ बाजार के जो दुकानदार हैं उनके आंखों से आंसू आने लगे कि जनाब हमारा घर चलाना मुश्किल हो चुका है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझो। आप इसको एक मुहिम थी दरबार मूव की जो कि पीछे चली थी, तो अब आप देख रहे हैं ज़्यादा कैपिटल शिफ्ट हुआ अभी। अब उसमें हमारे लोगों ने कहा कि एक परंपरा है जो इतनी पुराने 150 सालों से इतनी पुरानी एक परंपरा है कि वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। एक रिलीजन, एक आपस में आप देखिए कि एक दोनों धर्मों के लोग मिलते थे, भाईचारा चलता था। ऑब्वियसली एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी चलती थी, वहाँ से लोग यहाँ आते थे जब यहाँ वाले वहाँ जाते थे। पर आज आप देखो, आज कहाँ, आज भी लोग आए हैं वहाँ पर और आ रहे हैं। और वो दूर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि दरबार मूव पे भी जम्मू पूरा डिपेंड है। मैं इस चीज़ को नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ कि आप बेहतर विकल्प अपने एवेन्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करिए जितना कर सकते हैं, ताकि जम्मू एक सेल्फ स्टैंड एक आइडेंटिटी बन पाए। आपका क्वेश्चन से ही मेरा दिल ही खराब हो गया। आपने क्या क्वेश्चन? आपने रिसोर्सेज की बात की। जम्मू में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट की जा रही है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री मिल सकती है? अब आगे ना पॉइंट पर, अब आप आ रहे हो सही पॉइंट पर, सही मुद्दे पर। आज जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज 3504 मेगावाट के करीब हमारा यहाँ पे करंट जो है पोटेंशियल निकला जा रहा है। जम्मू और अगर कश्मीर अपनी यहाँ यूटी की मैं बात करूँ, हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ मोर देन 15,000 मेगावाट,
बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कितने सालों से उसको नज़रअंदाज किया गया। और इतनी क्षमता रखता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, आप बॉम्बे तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो और चार्ज कर सकते हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसको फ्री इंतजात आप दे सकते हो, फ्री में। पर यह कि ऐसा एक विकल्प नहीं लिए गए, ऐसी एक सोच नहीं आई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आज लिया तो था जनाब, विकल्प भाजपा ने लिया था, लेकिन फिर अब आप सुनिए, आज से 2-3 साल पहले आज मैं केंद्र सरकार की बात करना चाहता हूँ। और देखिए, जो कोई चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी करो। 3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं, रेटो है, केरू है, स्वालाकोट है, जो कि ऑलमोस्ट आप देखिए 2-3 सालों में ये 7,000 कुछ पहुंच जाएगा मेगावाट का। पर ये कि इनिशिएटिव लिए हैं तो आगे दिखेंगे। अब आप सोचिए कि अगर आप नज़रअंदाज किया गया इतने सालों से, आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं रेटल की भी बात करूं या केरू की बात करूं, स्वालाकोट, सब किश्तवाड़ में आप देखिए चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उन पर काम भी चल रहा है तेजी से। तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस तरीके से अगर हम बात करें, आज कहीं ना कहीं एक सोच और एक विकल्प की सोच है कि हम लोग यहाँ पर जम्मू जो प्रोविंस है उसमें इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम उस पर काम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इको टूरिज्म की आपने देखा होगा, मैं अक्सर बात करता हूँ, आप मानतलाई जाते हैं, सुधमा देव जाते हैं, उसके ऊपर जंगल है, इतने ज़्यादा घने जंगल है, एक साइड पे आप घूमने जाते हैं, यहाँ पर जी कहाँ जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट जंगल देखने जा रहे हैं, क्या बात है। देखो ना, आप बात करते हैं जिम कॉर्बेट का, हम नज़ारे देखने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप इतनी ये हमारा डेंसली आप यहाँ पर देखो जंगल है, इन चीज़ों को डेवलप कर सकते थे। पर एक चीज़ की आज खुशी भी है, आज से 8-10 दिन पहले ही एक मैं न्यूज़पेपर पे पढ़ रहा था कि कठुआ में भी कुछ फॉरेस्ट का कुछ एरिया है जिसको आइडेंटिफाई किया है इको टूरिज्म में। तो इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा फिर खुशी होती है जब आपकी डेलीब्रेशन, तो आपकी कहीं बातें चल रही हैं, हम बात उठा रहे हैं हर जगह पर आगे कहीं ना कहीं पर चलो उसको एक नज़र में भी लाया जा रहा है, उस पर काम भी किया जा रहा है। अब मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि एक इस पर मैं एक आर्टिकल भी लिखा था, अगर आप शायद आपको पता है कि नहीं पता, मैंने किश्तवाड़ की बात की थी, सफ़ायर वैली की मैंने बात की थी, उधर के सफ़ायर की, उधर आप सैफरन की बात की थी। मैं क्यों उसको बंद रखा हुआ है, लेट इट बी ओपन, आप करो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक डायमंड की इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री स्तर पे खुल सकती है, इतना कुछ हो सकता है। सवाल ये है कि आप जब पूछते हैं कि क्यों, मैं तो बोलता हूँ कि जम्मू में इतना कुछ है कि आप सोच ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ पर कितने रिसोर्सेज हैं। तो फिर जम्मू को हर चीज पैसे देके क्यों खरीदनी पड़ती है सरकार से? पैसे देकर अगर रिसोर्सेज हैं जनाब, तो फिर ये चीज गलत है ना, सरकार हमारे साथ कहीं ना कहीं फिर धोखा कर रही है, लोगों के अवाम के साथ धोखा कर रही है। अवाम देखो, एंड में पिस्ता कौन है? अवाम। मैं तो बोल रहा हूँ अवाम ही। उसके बाद अगर आप देखेंगे आम आदमी उसमें पिसता है। आज अगर किसी का रोड मैप नहीं था या किसी की लैक ऑफ अवेयरनेस थी, नहीं पता था, अल्टीमेटली विक्टिम तो अवाम ही बनती है ना। डोंट यू थिंक दैट दिस इज द ड्यूटी ऑफ अवर प्रायर, जितने लीडर के उस समय बात करते हैं ना, उस समय बातें रखते हैं कि जम्मू में ये विकल्प है, हम इसको डेवलप कर सकते हैं, हम इसके स्तर पर वो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इतना कुछ चल रहा है, क्या पता इस तरफ भी ध्यान जाए। अब आप उधमपुर की बात करते हैं, धार रोड की बात करते हैं, 5,000 अगर आप फिट का देखें, लोअर हिमालयन जो रेंजेस हैं वहाँ पर इतना बड़ा स्कोप है, वहाँ पे बाइनरीज का, हर जगह मैं ये वाली बात करता हूँ, पर मुझे लगता है उस पर भी फोकस करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके उसको डेवलप किया जाए। इतने पॉइंट, आप पंचहरी, आप पत्नी टॉप में आप कमर्शियल एक मार्केट क्रिएट करते हैं। डोंट यू थिंक कि पत्नी टॉप का जो वहाँ का क्लाइमेट है और जो वहाँ का अगर आप उसका वहाँ का अगर आप सुंदरता देखें, क्या है हमारे साथ में, आप डलहौजी साथ में है, क्या ऐसा चीज़ है जो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, हमारे यहाँ नहीं। अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं किया गया, पर ठीक है, एक शुरुआत है, गंडोला वहाँ पे लगा, अच्छी चीज़ है। एवेन्यूज़ हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि आस्ता आस्ता करके, स्टेप बाय स्टेप करके इसको फोकस, एक प्रायर, एक पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए। आप नहीं सोचते कि कोई ऐसा स्कूल आना चाहिए बाहर से? आप कह रहे हैं स्लोली हर चीज हो रही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो है ना, हर चीज मुंह से आवाज अभी निकली नहीं होती है, लेकिन उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जम्मू वालों के साथ जो है हमेशा धोखाधड़ी की जाती है। एलजी साहब महीने के 20 दिन कश्मीर में होते हैं, 10 दिन जम्मू में होता है, मसला कैसे हल होगा? नहीं, देखिए, जहाँ पर आपने बात की कि कश्मीर की हमेशा बात की जाती है, जम्मू की नहीं बात की जाती है। और हालांकि आपको पता भी होगा कि कश्मीर का मसला जो है वो इंटरनेशनल बन चुका है, लेकिन जम्मू का कोई बात करने वाला, चाहे नेशनल मीडिया की बात करें, चाहे यहाँ के लीडर्स की बात करें, जम्मू का कोई बात नहीं करता। सिर्फ जब इलेक्शन आती है जनाब, ये पहाड़ी, ये गुज्जर, ये फलाना, ये टिंगाना, उनके वोट्स लेने के लिए सिर्फ राजनीति की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा आप तो मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए ना, जम्मू के लीडर्स तो इतने रहे हैं, क्या आप विफल हुए वो जम्मू को दिखाने के लिए? क्यों नहीं जम्मू का नैरेटिव बताया गया? हम तो जनरल बात करते हैं ना, नैरेटिव दिखता ही नहीं ना जम्मू का, वही ना। पर अब मुझे लग रहा है कि नाउ द यूथ ऑफ जम्मू हैज चेंज्ड। मैं आज जो देख रहा हूँ, लोग अब इसको समझ रहे हैं, लोग इसमें
अपने व्यूज दे रहे हैं कि हमें बेटर प्रोस्पेक्ट्स हमारे क्या हैं, व्हाट इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर जम्मू, व्हाट इज अ प्रॉस्पेरस अप्रोच फॉर जम्मू, कि जम्मू को किस तरीके आप आगे ले सकते हैं। आप जब रिसोर्सेज की बात करते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, और आज अगर ये वाली बात अगर आप करते हैं तो मुझे भी लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए भी। नेशनल मीडिया जब मैं देखता हूँ तो सिर्फ कश्मीर की हर जगह बात होती है कि जम्मू की बात ही नहीं होती। पर ऐसा क्यों हुआ, पहुंचो ना, इसको जड़ तक सोचो कि मतलब ऐसा क्यों हमारे हालात हुए। पर मुझे लगता है कि ये जम्मू बदल रहा है और जम्मू के आवाम और जम्मू के लोग अब अपनी हर स्तर पर अपनी बात रख रहे हैं। आप किस एंगल से कह रहे हैं जम्मू बदल रहा है? मैं तो लोग अभी भी सड़कों पे हैं। नहीं, लोग सड़क पे हमारे जम्मू के नहीं है। अगर आप JNK यूटी के पूछे कौन से लोगों की आप बात कर रहे हैं जो सड़कों पे, एक आवाम है, नाराज है, गवर्नमेंट की कुछ नीतियों से नाराज है, तब आके प्रोटेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी बात करते हैं। वो तो आप कहीं पर भी चले जाएंगे, उस प्रोटेस्ट के बाद उनकी बात सुनी जाती? क्यों नहीं सुनी जाती? अगर कहीं पर नजरअंदाज या कहीं पर कोई चीजें हुई जाती है तो वो गवर्नमेंट तो उसका गवर्नमेंट का फर्ज है उसको ठीक करना। बड़े ऐसे चीजें हैं जहां पर जब बात रखी गई उसके बाद बात आपकी मानी गई, ठीक है गलती हुई कहीं पर। अब ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट हैप्पी एवरीवन एट द एंड ऑफ द डे। अब मैं आप ही की बात पे आता हूँ। आपने कहा कि प्रोटेस्ट होने के बाद जो है गवर्नमेंट उस बात को सुनती है और करती है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी का घर आलीशान बंगला जो कि नगरोटा में बना है आर्मी परमिसेस के अंदर, उनके पास स्टे ऑर्डर आता है और JDA जो है वहाँ पे जाके डिमोलिश नहीं करता। लेकिन यहाँ की लोकल अवाम की बात करूँगा मैं, उनके पास स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है उनकी बिल्डिंग्स डिमोलिश की जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करना या इस पर कुछ करना मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जब देखते हैं कि उनके बंगले की बात आती है तब कोई एक्शन नहीं होता, तब फिर एक आम आवाम की जब बात आती है तो उस पर एक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं तो मेरी सोच ये है कि ऐसा नहीं है, लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है। तो अगर ऐसा होता है वो भी गलत है। तो मैं पूछता हूँ ना, आज तो आप तो मीडिया के पर्सन है, आप तो गली गली जाकर, हर एक मोहल्ले शहर में जाकर, हर एक आदमी के पास जाकर, हर एक मंत्री के पास जाकर, हर एक ब्यूरोक्रेट के पास जाकर, आपके माइक में इतनी पावर है कि आप पूछते हैं, उन्हीं से पूछिए ना। बात करने के राजी कोई नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। मैं कह रहा हूँ इसके सबके लिए स्थिति के लिए एक ही वर्ड आता है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति। इसको हम दुर्भाग्यपूर्ण बोलेंगे, अनफॉर्चुनेट बोलेंगे। 70 सालों से दुर्भाग्यपूर्ण ही चल रहा है जनाब, आगे और कितना दुर्भाग्यपूर्ण? क्या कोई ऐसा कोई एक भगत सिंह तैयार नहीं हो सकता? भगत सिंह, देखिए भगत सिंह तैयार क्या होने की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि एक भगत सिंह नहीं, फिर तो कई भगत सिंह तैयार होंगे जब ऐसी कोई बात होगी। बट आज एक डिस्कशन है, मुझे लगता है कि इस डिस्कशन पे अगर आप फोकस करें तो मुझे लगता है कि जम्मू नैरेटिव की बात होनी चाहिए, जहाँ की मुझे लगता है। और अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिस कारण आपने अभी जो एक दो विषय उठाए, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि किसी को बात तो करनी चाहिए। जब तक बात नहीं होगी, जब तक डेलिब्रेशन नहीं होगी, जब तक डिस्कशन नहीं होगी, उसका आउटकम क्या निकलेगा? आप तो इधर बात ही नहीं करना चाहते, बात करना तो बनता है ना। आपको सवाल तो देना, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तभी मैं गौरव गुप्ता जी के पास आया हूँ, क्योंकि जब भी बात करते हो आप बेबाकी से बात करता हूँ, क्लियर कट बात। तभी मैंने ये मसला जो अब आपने अगर मेरे से बात पूछी, मैंने तो ये नहीं किया कि अप्रिशिएबल है जी, क्यों नहीं है, क्यों? मेरे को लगता है कि एक लॉ, एक कानून है वो जो सबके लिए बराबर है। आप अगर उसमें सोचेंगे कि नहीं, आप अपने बताएंगे कि आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके लिए यार्डस्टिक लागू हो जाएगी, कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है। इट शुड बी वन फॉर ऑल, सबके लिए बराबर होना चाहिए। श्रीनगर में आवाज़ उठी कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को बाजार जाने में दिक्कत होती है, और वहाँ पे मेट्रो ट्रेन का जो है वो काम शुरू करवा दिया गया है। कल मैंने अखबार में पढ़ा। लेकिन जम्मू में आप देखोगे कब से ट्रैफिक है। जानीपुर हाई कोर्ट वाला रोड देख लें आप, कितनी ट्रैफिक भरी रहती है। और वहाँ का प्रपोजल भी आया था मेट्रो ट्रेन का, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ। आपको मैं अपडेट करता हूँ मेट्रो की। अगर आपने बात की मेट्रो योजना की जो जम्मू के लिए, उस पर यहाँ पर काम लगने लगा है। परसों का अपडेट आपको दे रहा हूँ, शायद आपकी नॉलेज में है कि नहीं है। ये परसों का मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तभी आपसे मैंने पूछा। मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं पर बैठा था, वहाँ पर यही डिस्कशन हो रही थी। और जम्मू में भी मेट्रो का काम बहुत जल्द, क्या परसों चौथ की जो मैं डिस्कशन सुन रहा था उस पर यही आया था कि उस पर कि इसका काम अब लगने लगा है। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेट्रो यहाँ पर भी चलेगी, रेवेन्यूज क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते क्या हैं? यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारा स्तर जो बेटर लिविंग हो, और हम तो चाहते ही यही हैं। तो आज तो इशारा यही है कि हम चाहेंगे कि बेटर प्रोस्पेक्ट्स के साथ हम अपने जम्मू को देखें आगे। थैंक यू गौरव जी। तो ये हमारे साथ गौरव गुप्ता जी थे, जिन्होंने बात की पूरे जम्मू की, जम्मू स्मार्ट सिटी की, जम्मू सेपरेट स्टेट क्यों बननी चाहिए, इसमें कितने रिसोर्सेज हैं, किस किस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।